तस्मात्ते निष्कले लिंगे नाराध्यन्ते सुरेश्वराः अब्रह्मत्वाच्च जीवात् तथान्ये देवगणाः। महाराज जी ये बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, ये आखिर शिवलिंग की पूजा कब से प्रारंभ हुई, आप हमको ये बताएं। तो छठे अध्याय में कहते हैं, एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने आए करके भगवान विष्णु से कहा, अरे दिन भर पड़े पड़े सोते रहते हो, 2 टके का काम नहीं करते हो, दूध जैसी छैया पर लेटे रहते हो। भगवान उठ के बैठ गए। भगवान ने कहा, क्या बात है, किस लिए यहाँ आए हो? तो ब्रह्मा जी कहने लगे, वत्स विष्णु महामान आगतम काल वेगतः पितामहश्च जगताः माता च तव वत्सक। क्या कहने लगे? वत्स विष्णु, अरे विष्णु उठो। क्यों उठे? बोले हम तुम्हारे पापा आए हैं, पितामहश्च, हम तुम्हारे पितामह आए हैं, जगताः, अब तुम्हारे ही नहीं पूरी दुनिया के पितामह हैं, माँ पाता च तव वत्सक, तुम्हारा रक्षक हूं। तो अपने को बड़ा काबिल समझते हो, हमारे सामने लेटे हो। तो भगवान कहने लगे, तुम ही चोर बत, अरे तुम भी तो चोर की तरीके से आए हो। देखो बात कोई नहीं, बात का बातन्ना, बात होती कोई ना भैया, और बढ़ के इतनी बड़ी हो जाती। इनने हमको ऐसे कहा होगा, तुमने हमको ऐसे कैसे कहा, तुमने कैसे कहा, कोई बात नहीं। भगवान ब्रह्मा का और भगवान विष्णु के साथ में संवाद होने लगा, और संवाद ही कब विवाद में परिवर्तित हो जाता है कहा नहीं जा सकता है। पहले तो संवाद ही होता है, बाद में विवाद होता है, फिर आगे उन्माद होता है। भगवान ब्रह्मा का विष्णु के साथ में संवाद होते होते युद्ध प्रारंभ हो गया। ये लीला है, इसमें हमको बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं। जहां पर बुद्धि लगाने की आवश्यकता वहां पर हम लगावें। जब दोनों लोगों का विवाद प्रारंभ हो गया तो विवाद कितना छिड़ गया, दंडवत दूर तो वत्स नमश्चक्र महामणाः, इतना बढ़ गया कि लड़ाई होने लगी। अच्छा लड़ाई भी छोड़ो, एक दूसरे के जानी दुश्मन बन करके एक दूसरे को मारने को उन्मत्त हो गए। शिव पुराण के इस प्रसंग में लिखा है, माहेश्वरेण चास्त्रेण तथा पाशुपतेन च। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को मारने के लिए माहेश्वर शस्त्र का प्रयोग कर दिया, और ब्रह्मा जी ने भी बचने के लिए पाशुपत अस्त्र का प्रयोग कर दिया। अब क्या, भगवान शंभु ने इस दृश्य को देखा तो उनके मन में ये आया कि दोनों हमारे हैं, दोनों ने हमारे अस्त्रों का प्रयोग किया है, और अगर दोनों चल जाएंगे तो दोनों मर जाएंगे, दोनों नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान शंकर जी उन दोनों को बचाने के लिए उसी दोनों अस्त्रों के टकराव होने से पूर्व ही दोनों के मध्य में एक लौह पिंड के रूप में प्रकट हो गए। दोनों लौह पिंड के रूप में प्रकट हो गए। कैसे हैं यहां वर्णन कर रहे हैं, महानल स्तंभ विभीषणाकृतिर बभूवतन मध्यतले च निष्कलम। उन दोनों के मध्य में एक लिंग के रूप में प्रकट हो गए। दोनों जो अस्त्र आ रहे थे वो शिवलिंग पर आकर के ऑटोमेटिक अपने आप ही रुक गए, समन हो गया उनका। जैसे आग वाला कोई अस्त्र चलाया जाए, आग की तीली जलाए के होली में कोई फेंके, बताओ कोई असर होगा?
कोई पानी का गुब्बारा तालाब में फेंके, बताओ कोई असर होगा? ऐसे ही ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा प्रयोग किए गए दोनों अस्त्र जो थे वो शिवलिंग में माने उस लौह पिंड के पास में आकर के समन हो गए। अच्छा एक बात और विचार करो, अगर दो लोग लड़ रहे हो और तुम भैया जिसका पक्ष ले लोगे, जिसको सोचोगे ये मार इसकी न पड़े, वही तुम पर बाद में ऐठेगा। तुमने बचा लिया, तुमने पकड़ लिया हमको, हम लोग मारते बहुत इसको। ऐसे ही ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में जो ये लिंग प्रकट हो गया, जो स्तंभ प्रकट हो गया, दोनों ने सोचा ये हमारे बीच में कौन आ गया है जो हमारे दोनों के युद्ध को टालना चाहता है। तो भगवान शंकर ने विचार किया कि अभी हम इनको कुछ नहीं बतावेंगे। नारायण ने विचार किया हम पता जरूर लगावेंगे। अब देखो दोनों एक हो गए, ब्रह्मा और विष्णु दोनों लोग एक हो गए। दोनों ने कहा देखो तुम ऊपर की यात्रा करो, पता करो ये कहां से पैदा हुआ, कौन सा है, किसका है। और नारायण कहने लगे हम पहले सूकर बन चुके हैं, हमको सूकर बन के इसकी जड़ में पता लगावेंगे, हम खुदाई करेंगे और तुम अपने हंस पर बैठो और ऊपर की ओर उड़ के जाओ और पता करके आओ कि यह कहां से प्रकट हुई है। इत्युक्त्वा सूकर तनुर्विष्णुस्तस्यादिवीनां, ऐसा कह करके भगवान विष्णु ने स्तंभ के नीचे खुदाई करना प्रारंभ कर दिया। सूकर रूप में प्रकट होकर के खुदाई करने लगे। ब्रह्मा जी हंस पर विराजमान होकर के ऊपर की ओर उड़ने लगे। उड़ते उड़ते थक गए, चलते चलते पैर दर्द होने लगे। बैठे बैठे बूढ़े आदमी ब्रह्मा जी फिट हो गए। मन में सोचने लगे इससे बढ़िया लड़ाई शांत कर देते तो ठीक रहता। कचहरी की तारीख है, करते करते जब बाल सफेद हुई जात तब आदमी कहा चलो भैया सुलह कर ले। कहना है भाई काहे करियो, अब 2-4 तारीख और कर लियो। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने सोचा, ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अब हमको वापस जाना चाहिए। फिर मन में सोचा हम तो उनके बाबा हैं, हम पितामह हैं, हम जगत के बाबा हैं, हम जाए करके अगर झुक जाएंगे तो हमारी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। मन में विचार करने लगे क्या करें। तभी क्या देखते हैं, अत गच्छंस्तु व्योम्नाच विदिस्तात पिता तव ददर्श केतकी पुष्पम किंचित बीजमद्भुतम। ब्रह्मा जी जब ऊपर की ओर यात्रा करते हुए जा रहे हैं तो उनको एक केतकी का पुष्प दिखाई पड़ा। केतकी माने केवड़ा का पुष्प दिखाई पड़ा। ब्रह्मा जी ने केवड़े के पुष्प को बुलाया और बुलाए करके कहा ए केवड़े तुम कहां से आ रहे हो। अतिसौरभ्यम अम्लानम बहुर्वर्षच्युतम तथा अन्वीक्षितयो कृत्यम भगवान परमेश्वरः। तो केतकी का पुष्प कहने लगा हम तो इस शिवलिंग पर से गिरे हैं। बोले कब गिरे थे? तो क्या कहने लगा, बहुवर्षच्युतम तथा, हमको इस फूल पर से गिरे हुए बहुत से वर्ष हो गए। च्युत हुए, च्युत माने नीचे गिरे हुए, बहुवर्षम बहुत से वर्ष हो गए हैं। बोले फिर तुम अभी नीचे नहीं पहुंच पाए? बोले हमको इसका पता ही नहीं मिल रहा है कहां पहुंचे। बोले फिर हम तो हंस पर बैठ करके आए हैं, हम भी इधर से जा रहे हैं, तुम भी उधर से आ रहे हो। तुम कह रहे हो हम सैकड़ों वर्ष से गिर रहे हैं, अभी नीचे नहीं पहुंच पाए। ब्रह्मा जी ने सोचा हम तो चलते चलते बुढ़ाए जाएंगे, दुनिया छोड़ जाएंगे, हम तो पता ही नहीं लगा पाएंगे, तो क्या करें। केतकी से कहने लगे तुम ऐसा करो हमारी गवाही दे दो जल करके। स्तंभांतो वीक्षितो धात्रा तत्र साक्ष्यमच्युत। तुम चल करके कह दो कि हम साक्षी हैं। साक्षी माने गवाह हैं किस बात के? कि स्तंभांतो वीक्षितो धात्रा, धाता माने ब्रह्मा जी ने
स्तंभ का आदि जो है उसको देख लिया है। केतकी का पुष्प कहने लगा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं क्यों झूठ बोलूं? मैं तो भगवान शंकर का परम प्रिय हूं, मुझे झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। इत्युक्त्वा केतकम तत्र प्रणनाम पुनः पुनः। ऐसा कहकर के केतकी का पुष्प ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और चलते बना। ब्रह्मा जी पुनः दौड़ करके आए और कहने लगे कि तुम झूठ बोल दो, तुम झूठ बोल दो चल करके, तुमको हम यज्ञ में भाग दिलाएंगे। देखो आदमी झूठ तो आजकल की विधि में चल गया है, समझ लो 95% झूठ है, 5% राम जी की इच्छा से सीताराम बोलो। केतकी का पुष्प मना करता है तो ब्रह्मा जी ने उसको लालच दे दिया। और देखो भैया, जितने भी ये परम प्रिय लोग होते हैं ना, ये भी लालच में फंस ही जाते हैं। केतकी का पुष्प भी लालच में फंस गया, ब्रह्मा जी के कहने में आ गया और कहने लगा चलो हम चल करके कह देंगे। फिर आगे मन में विचार किया कि गवाह एक तो माना ही नहीं जाता है। गवाही कितने लोगों की लगती है? 2 लोगों की। चाहे गाड़ी खरीदो, चाहे लोन कराओ, चाहे कचहरी में जमानत कराओ, चाहे कहीं भी गारंटी अगर लगेगी तो 2 लोगों की, तो दूसरा भी तो कोई होना चाहिए। आद्यंत ही नवपुषी तोई मोह बुद्ध्या। ऐसा मन में विचार करके कहने लगे दूसरा भी तो कोई हमको गवाह मिलना चाहिए। एक रास्ते में गैया मैया का दर्शन हुआ, उनसे भी कहा कि चलो तुम हमारी गवाही दे दो। देखो भैया, दुनिया की ताकत के आगे भी एक ताकत काम करती है। जब हम लोग सो जाते हैं तब भी एक शक्ति परमानेंट काम करती है, वो शक्ति ही ईश्वर की शक्ति है। और जो उस शक्ति का आभास होने के बावजूद भी अपने को श्रेष्ठ समझता है, तब भगवान कहते हैं कि तुमको हम जरूर फिट करेंगे। भाई, अहंकार 3 प्रकार का है, एक सात्विक है, एक तामसी है, एक राजसी है। तामसी अहंकार ये है असाभिमान जाई जिनी भोरे, मैं रघुपति कर रघुपति पति मोरे। ये सात्विक अहंकार है। इसमें सात्विक अहंकार में क्या है कि जीव जो है वो भगवान को, ईश्वर को अपना सर्वस्व समझता है। और दूसरा राजसी है। राजसी में क्या है कि जैसे उदाहरण देकर के आपको बताएं कि जो लोग नेता अभिनेता के आसपास सुरक्षा में रहते हैं, विनीत भैया, वो भी अपने को विधायक से कम नहीं आंकते हैं, चाहे वो खिड़की खुलवे वाले हों, अपने को वो विधायक जी से कम नहीं आंकते हैं। तो ऐसे ही गैया मैया की सेवा, भगवान नारायण की कोई भी सेवा भोग की गाय के दूध के बिना व्यर्थ है। तो इनको भी सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार हो गया कि हम भी कुछ हैं। इनको अभी ब्रह्मा जी ने अपने पक्ष में किया कि चलो तुम भी हमारी गवाही कर दो चल करके। इन्होंने भी कहा चलो, जब हमको कुछ मिल ही रहा, और कहना क्या, झूठ ही तो कहना है। और कौन वहां चेक करने जाएगा कि जिसकी गवाही कर रहे हैं कि इनके नामे कुछ है कि नहीं। आजकल तो हमने सुना है, भगवान जाने, कि कचहरी में गवाही देने वाले वकील लोगों के पास तैयार ही रहते हैं। तुम्हें जितने चाहिए हो उन्हें बता ही दो वकील साहब, पहले फिट है मामला। बोलो शंकर भगवान की जयकारा। थोड़ा भाई देखो धीरे बोला करो, आप लोग कितनी तेज बोल देते हो। बताओ, सोई रही ना माता जी, जाग गई। धीरे बोला करो। शंकर भगवान की। हाँ, अब की ठीक है। ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प को ले लिया, गैया को ले लिया और आकर के पहुंच गए भगवान नारायण के पास में। भगवान नारायण के पास में आकर के क्या कहते हैं, ससर्जाथ महादेव पुरुषम कच्चिद अद्भुतम। देखो देखो, तुम नहीं पता कर पाए और हम पता करके आए गए हैं।
तुमने पता नहीं किया, हमने पता कर लिया है। तो क्या पता कर लिया है? बोले ये जहां से प्रारंभ हुई है हम वहां तक दर्शन करके आ गए हैं। नंदिकेश्वर महाराज इस प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं, जिस मुख से ब्रह्मा जी ने ये बात कही थी, उस मुख को भगवान शंकर ने उसी शिवलिंग से प्रकट होकर के काट दिया। क्यों? जो खल दंड करऊं नहीं तोरा, तो क्या होगा? भ्रष्ट हो ही श्रुति मार्ग मोरा। अगर मैं खल माने दुष्ट को दंड ना दूं, भगवान शंकर कह रहे हैं, तो मेरा मार्ग बिगड़ जाएगा। मार्ग बिगड़ जाने मालूम बताया गया है, जैसे एक शेर जंगल में आराम फरमाए रहा है, सो रहा था, अपने मटर गश्ती कर रहा था परिवार के लोगों के साथ में। थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई और वो सो गया। थोड़ी देर बाद शेर के ऊपर से एक चूहा निकल गया। शेर ऐसे चूहा निकला, उठ के बैठ गया और गुस्सा करने लगा, ये देखो इसकी इतनी हिम्मत, ये हमारे ऊपर से निकल गया, ए सबको बुलाओ, ये इसको मार डालूंगा, उसको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। सब इकट्ठा हो गए, वनराज भी इकट्ठा हुआ, हाथी दादा आए गए। हाथी दादा ने समझाया, कहा भैया शेर महाराज, राजा साहेब। बोले हाँ प्रभु। ये बताओ तुम बड़ा तड़बड़ काट रहे हो, काया तड़बड़ काट रहे हो? शेर कहने लगा, हमारे ऊपर से तो चूहा निकल गया। हाथी कहने लगा, तो क्या हो गया? अरे चूहा निकल गया, इतनी छोटी चीज के लिए इतना शोरगुल मचाए, बताओ पूरा जंगल सर पे उठाए घूम रहे हो। तो शेर कहने लगा, महाराज बात ये नहीं है कि हमारे ऊपर से चूहा निकल गया। बोले फिर क्या बात है? बोले आज चूहा निकल गया है, और अगर मैं कुछ नहीं कहूंगा तो कल खरगोश निकलेगा, परसों हिरण निकलेंगे, नरसों हाथी दादा तुम भी कहोगे ला तुम्हारे ऊपर से निकल जाए। तो मेरे कहने का भाव ये है कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज ब्रह्मा जी ने गलती की है, और अगर मैं दंड ना दूं तो कल को मेरे आसपास रहने वाले लोग भी उद्दंड हो जाएंगे, और उद्दंड जो हो जाता है उसको दंड देना जरूरी हो जाता है। इतनी बात पर ही नहीं माने, इतनी ही बात पर नहीं माने तो केतकी को बुलाया। केतकी को बुला करके भगवान शंकर क्या कहने लगे, यथा शिशु सुपितरम कलाक्षरम। अरे सठ, अरे मूर्ख, एक केतकी के पुष्प, तूने मेरे समक्ष झूठ बोला है, अपराध किया है। ब्रह्मस्तम मरणाकांक्षी सठे सत्तम समास्थिता। तुमने पद पाने के लिए झूठ बोल दिया है, तुमने प्रतिष्ठा पाने के लिए झूठ बोल दिया है। जाओ मैं तेरे को श्राप देता हूँ। क्या श्राप देता हूँ? रे रे केतक दुष्टस्तम सठ दूरी मतो ब्रजा। तुम मेरे से दूर हो जाओ, और कब तक के लिए दूर हो जाओ? सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाओ। भगवान शंकर को सबसे ज्यादा अगर कोई पुष्प प्रिय था तो केतकी का पुष्प प्रिय था, और जिस दिन केतकी ने ये अपराध कर दिया उसी दिन भगवान शंकर ने केतकी के पुष्प को श्राप दे दिया। कहने लगे कि आज के बाद तुमको अगर कोई हमारे ऊपर चढ़ाएगा तो उसकी पूजा निष्फल हो जाएगी। निष्फल माने कोई फल नहीं प्रदान करेगी। जैसे ही केतकी ने ये बात सुनी, भैया मायामद के चक्कर में जब लोग अहंकार युक्त हो जाते हैं तो भगवान क्या कहते हैं कि हम उनके अभिमान को दूर कर दें की सामर्थ्य रखते हैं। केतकी ने जैसे ये सुना, हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे बाबूजी हम नहीं जानते थे आप इतना गुस्सैल हो, हम ना जान पान बाबूजी आप इतना गुस्सैल।
केतकी का पुष्प भगवान शंकर से हाथ जोड़ करके कहता है, नमस्ते नाथ में जन्म निष्फलम भवदाज्ञया। महाराज अगर आप हमको अपनाओगे नहीं तो हमारा तो जीवन ही निष्फल हो जाएगा। बोले मैंने जो कह दिया सो कह दिया, आज के बाद तुम मेरी पूजा में नहीं आ सकते हो, मेरे मंदिर में मेरे ऊपर तुम्हारा कोई काम नहीं है। केतकी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, अरे हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसान वाले हम पर भी एक नजर हो। हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसान वाले हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसान वाले। सब देवों से अलग हो, सब देवों से अलग हो, ढंग भी निराले पर कहने लगे, तुम हमारे ऊपर चढ़ने के योग्य नहीं रह गए हो, क्योंकि तुमने असत्य भाषण अपराध कर दिया है। केतकी कहने लगा, महाराज न में तो धारणम योग्य, प्रभु हम पर कुछ कृपा कर दो, हम पर कुछ दया कर दो। देखो भगवान कितने दयालु हैं, अभी गुस्सा हो गए थे और श्राप दे दिया था। जब केतकी के पुष्प ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, महाराज जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जहीं तनु दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। भरी भरी पेट विषय को खायो, जैसे सूकर कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। केतकी ने जब प्रार्थना की, भगवान आशुतोष जल्दी से प्रसन्न होने वाले मेरे महादेव कहने लगे, एक केतकी के पुष्प, एक बात तुमको मैं बता दूं, हाँ मैंने तुमको अभी श्राप दिया है कि तुम मेरे ऊपर नहीं चढ़ सकते हो, और अगर कोई फूल का बंगला बनावे, अगर शंकर जी के मंदिर में फूल बंगला बनाया जाए, फूल बंगला माने फूलों की सजावट की जाए, और उस फूलों की सजावट में अगर केतकी का पुष्प भगवान शंकर जी के मंदिर में चला जाए तो कोई दोष नहीं लगता है। समझ गए? वैसे विनीत भैया, केतकी का फूल भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाया जाता, केवड़े का। और अगर फूल बंगला बनाया गया है, जैसे मंदिर सजाया गया है, लड़ी डाली गई है, उसमें अगर केवड़े का केतकी का फूल लगा है तो भगवान शंकर जी के मंदिर तक प्रवेश कर सकता है। इत्यनुग्रही भगवान, कैसे हैं भगवान? अनुग्रही हैं। इत्यनुग्रही भगवान केतकम विधि माधवो, विरराज सभा मध्ये सर्वदेवैरभिश्रुतः। सनकादियों कहते हैं
जब भगवान ने इतनी कृपा केतकी के ऊपर कर दी तो जितने भी देवता वहां खड़े थे, जितने भी अन्य देव लोग थे, वो सब लोग बड़े खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि भगवान की भगवत्ता को देख करके खुश हो गए। हमने समाज शास्त्र में पढ़ा था, विश्वास तो तुम अपने आप अपना बना सकते हो समाज में, बाकी श्रद्धा तुम अपने आप अपनी नहीं बना सकते हो। श्रद्धा बनाने के लिए आपको लोगों का समर्पण चाहिए होता है। विश्वास तो आप जीत सकते हो, हम आपका जीत सकते हैं, आप हमारा जीत सकते हो, बाकी श्रद्धा हमारी आपके प्रति, हम आपकी हमारे प्रति, ये किसी दूसरे के माध्यम से बन सकती है, ये हम स्वयं नहीं बना सकते हैं। ऐसी व्यवस्था को देख करके भगवान शंकर के आसपास जितने भी देवता गण थे, उन लोगों ने भगवान की जय जयकार की और भगवान का पूजन किया। कहते हैं कि जिस दिन ये प्रथम बार शिवलिंग का पूजन हुआ, उस दिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो महाशिवरात्रि परसों निकल गई, उस दिन वही तिथि थी। दिन में तत्ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि इति ख्याता तिथिरेषा मम प्रिया। वो तिथि कौन थी जिस दिन पहली बार पूजन हुआ? वो शिवरात्रि थी, माने शिवरात्रि की जो महाशिवरात्रि तिथि होती है, जिस दिन पहली बार भगवान शंकर जी की उस शिवलिंग का पूजन किया गया, उस दिन महाशिवरात्रि ही थी। सब लोगों ने आकर के भगवान शंकर जी के उस स्वरूप का पूजन किया। अच्छा, अब विचार करना जरा एक मिनट। जैसे प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नृसिंह रूप में आए, तो उनको देख करके वहां सब देवताओं ने उनकी पूजा की। ऐसे ही उस लौह पिंड से जब भगवान शंकर प्रकट हुए, तो सब लोगों ने ये भाव कर करके कि ये भगवान शंकर का ही प्रतिरूप है, शिवलिंग है, उनका सब लोगों ने पूजन किया। जब सब लोगों ने पूजन किया तो भगवान की एक विशेषता भी है भैया, आप हमको कुछ दे दो, हम भले भूल जाएं, हम आपको कुछ दे दें, आप चाहे भूल जाओ, मगर ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, शंकर के प्रति, महादेव के प्रति किया गया, इधर से एक से शुरू कर करके इधर आखिरी वाले तक का भगवान कभी भी अपने पास एक बिंदु मात्र भी नहीं रखते, उसका प्रतिफल जरूर दे देते हैं। यहां भी यही बात कह रहे हैं, शिवरात्रावहोरात्रम निराहारो जितेन्द्रियः अर्चयेद्वा यथा न्यायम यथावलंबन च कहा। सब लोगों ने जब पूजा की तो भगवान शंकर सबसे कहने लगे, भैया लोगों बताओ तुमको क्या चाहिए, बताओ तुम्हारी लोगों की क्या कामना है। सब देवताओं ने मेरे महादेव को प्रणाम किया है। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। भगवान शंकर के पास आकर के देवताओं कहने लगे, महाराज जी आप तो हमारे गुरु जी हो, महाराज आज से आप हमारे गुरु हो गए हो। क्यों? क्योंकि आपने आज हमको एक शिक्षा प्रदान की है। कौन सी शिक्षा प्रदान की है? कि किसी से कोई चीज अगर प्राप्त होती है, उसके बदले में हम अगर कुछ ना दे पावे तो कम से कम मीठे बोल तो प्रदान ही करें। भगवान शंकर ने बहुत सुंदर सब देवताओं को आशीर्वाद प्रदान कर दिया है। कहते हैं जो 1 वर्ष तक भगवान शंकर की पूजा नहीं कर पाता है,
बहुत बिजी रहता। यत् फलम मम पूजायाम वर्ष में कम निरंतरम, जो निरंतर 1 वर्ष तक हमारी पूजा न कर पावे, तत्फलम लभते सद्यः शिवरात्रौ मदर्चनात्, उसको मात्र 1 दिन वर्ष में, ये सबके लिए नियम नहीं है भैया, ये किसके लिए है? जो अव्यवस्थित रूप से रहता है, जिसके पास समय की व्यवस्थाओं की या अव्यवस्थाओं की कोई चर्चा ही नहीं करी जा सकती, उसके लिए ये सूत्र लागू होता है। कौन सा? कि जो 1 वर्ष तक हमारी पूजा ना कर पावे, अगर वह 1 दिन, किस दिन? महाशिवरात्रि वाले दिन हमारी पूजा कर लेता है, तो भगवान शंकर की ये शिवपुराण कह रही है, तत्फलम लभते सद्यः शिवरात्रौ तदर्चना। आप अगर साल भर विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने नहीं जा पाते हैं, अगर आप साल भर भगवान शंकर के दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो भगवान शंभू कहते हैं कि महाशिवरात्रि को तो जरूर दर्शन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। बोले अगर उसमें भी अव्यवस्था हो तो सब्स्टिट्यूट दिया है, दूसरा विकल्प है। आगे के श्लोक में कहते हैं कि अगर उस दिन कोई न कर पावे तो मार्ग शीर्ष माने अगहन का महीना जो आए, उसमें आर्द्रा नक्षत्र में जो हमारा दर्शन कर लेता है, उसमें भी उसको भगवान शंकर की परम प्रिय शिवरात्रि के पूजन और दर्शन का फल प्राप्त होता है। आर्द्रायाम मार्ग शीर्षे तु यह पश्यन् मामुमा सखः। ये अगहन का महीना गीता में भगवान अर्जुन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मासा नाम मार्ग शीर्षोहम। सब महीनों में मैं कौन सा महीना हूं? बोले मैं मार्ग शीर्ष का महीना हूं, अगहन का महीना हूं। उसमें शंकर भगवान कहते हैं अगहन का महीना हो और उसमें आर्द्रा नक्षत्र जिस दिन हो, उस दिन जो भगवान शंकर की पूजा शिवरात्रि को न कर पावे, मान लिया अस्पताल में है या जेल में है या कहीं रास्ते में है या किसी कारण से नहीं कर पा रहा है, उसके लिए सेकेंडरी ऑप्शन ये है, दूसरा विकल्प ये है कि वो मार्ग शीर्ष माने अगहन महीना के आर्द्रा नक्षत्र में भगवान शंकर की अगर पूजा कर लेता है। जैसे मान लिया किसी के यहाँ शादी पड़ गई मायके में, अब द्वादशी को शादी है, बताओ त्रयोदशी को कैसे वो सब व्यवस्था व्यवस्थित कर पाएंगे? पूजा करेंगे कि वहां का व्यवस्था देखेंगे? मतलब दूसरा विकल्प ये दिया गया है, शिवरात्रि के समान फल प्रदान करने वाला आर्द्रा नक्षत्र का जो पूजन है अगहन महीने का, वो भगवान शंकर जी की महाशिवरात्रि के पूजन का बराबर का फल प्रदान करता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। संतों ने कहा महाराज ये बताइए, ये भगवान शंकर जी की शिवलिंग जहां प्रकट हुई थी, उस जगह का नाम क्या है? तो वर्णन करते हैं, अनलाचल संकासम यदिदम लिंगमुत्थितम अरुणाचल मित्येव तदिदम ख्याति में स्यति। अग्नि के पहाड़ जैसा ये जो शिवलिंग प्रकट हुआ, उस प्रदेश का नाम ही अरुणाचल रख दिया गया। अरुण माने लाल। भाई शंकर जी की जो शिवलिंग प्रकट हुई वो लौह के जैसी थी, आग के जैसी धधक रही थी, इसलिए उस प्रदेश का नाम ही रख दिया गया अरुणाचल प्रदेश। यह अरुणाचल प्रदेश जो जिसका हम लोग इतिहास में श्रवण करते हैं, इससे अलग है। वहां भगवान अरुणाचलेश्वर महादेव प्रतिष्ठित हैं। माने जो वहां शिवलिंग प्रकट हुई थी, उसी के प्रतिरूप में अरुणाचलेश्वर महादेव की स्थापना की गई है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो।